कर्ण सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, डिप्लोमेसी में क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस टोन में, इस टेनर में और इतनी ऊपर नीचे रहने वाली बातें करी है? एक दिन वो फल में तोला होते हैं, फल में नाशा होते हैं, एक दिन वो 1 ग्राम के होते हैं, दूसरे दिन वो 1000 ग्राम के होते हैं। देखिए, इतिहास में ये थोड़ा तो अजूबा है कि राष्ट्रपति ट्रंप परंपरा से हटकर तरीके अपनाते हैं अपनी डिप्लोमेसी में। खासकर उनका जो इस तरह से आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करने का तरीका है, वो केवल भारत की बात नहीं है, वो सभी अपने देश, चाहे दोस्त हों या प्रतिस्पर्धा में दूसरे देश हों या जिनको वो दुश्मन मानते हों, सभी देशों के साथ उनकी भाषा ठीक इसी तरह से रहती है। और एक के बाद एक वो डेडलाइन इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक नया दौर है। पर वजह ये है कि क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है चीजों का, ज्यादातर देश वहां निर्यात करते हैं, जब वहां से जो नवाकार होता है उससे फायदा उठाते हैं, तकनीक की उम्मीद रखते हैं। तो इतने शक्तिशाली राष्ट्रपति का ये परंपरा से हटकर चलने का तरीका भी अभी तक तो आप देखें कि उसके सामने कोई विरोध लेकर खड़ा नहीं हुआ है। चीन कुछ हद तक विरोध करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर देश उनसे किसी तरह से अपना पल्ला झाड़ने या किसी तरह से तालमेल का प्रबंधन करने में जुटे हुए हैं, और उसके साथ साथ क्या दूसरे विकल्प हो सकते हैं, उनको लगातार सभी देश तलाश रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी भाषा को विश्व आज समझता नहीं है। भारत के प्रति जिस तरह से आक्रामक रुख है, वो जैसा कहा गया, हो सकता उनकी अपनी जो डेस्परेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो ही जाहिर करता हो। क्योंकि आप देखें 26 बार वो कह चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की भारत पाकिस्तान में, पर भारत ने उसको नकार दिया है। उसके साथ साथ ये जो व्यापार की संधि की कोशिश है, उसमें भी भारत अपने राष्ट्र हितों को लेकर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो उनका जो तरीका है अपनी नाम की मोहर लगाना हर बात पर, वो शायद भारत के साथ नहीं हो पा रहा। इसीलिए वो इस तरह से बात कह रहे हैं कि वो 25% टैरिफ बढ़ाएंगे, उसके अलावा पेनल्टी भी लगाएंगे। पर उसके ठीक साथ है। ये ध्यान रखना होगा कि जो व्यापार की संधि को लेकर बातचीत है, उस पर कोई इस तरह का 1 अगस्त का टारगेट नहीं है। वो तो कहा गया था फरवरी में कि ऑटम में, यानी सितंबर या अक्टूबर तक वो एक संधि बनाएंगे, और कोशिश हो सकी तो पहले एक मिनी डील बना ली जाएगी। तो ये टैरिफ्स को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी एक डेडलाइन है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगता है व्यापार की बात लगातार होती रहेगी। क्या वो इस दौरान अगले कुछ घंटों में कल सुबह क्या ट्वीट करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। हो सकता है कल सुबह कुछ घंटों तक कुछ बातचीत बदल जाए, उनका सही कहा एक प्रोफेसर और साहब आपने। डेडलाइन बदल जाए। चीन के साथ डेडलाइन बदल गई है उनकी, तो हो सकता है भारत के साथ भी डेडलाइन बिल्कुल बदल सही जाए कहा और प्रोफेसर बातचीत साहब आगे आपने। बढ़े। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बातचीत तोड़ना ना भारत चाहेगा ना अमेरिका चाहेगा, क्योंकि ट्रंप कितनी भी बातें कर ले, टेबल पर तो अमेरिका को बाकी देशों से बातचीत करने के लिए बैठना ही होगा।